हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हम लोग ओम इंफ्रा लिमिटेड स्टॉक के बारे में। एक ऐसा शेयर फ्रेंड जो अपने लास्ट कुछ टाइम में काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर बनता हुआ देखने को मिला है। हम लोग पास्ट डाटा के अकॉर्डिंग देखें, मार्च अगर हम लोग 2023 से देखें, अप्रॉक्सीमेट मार्च 2023 में इस शेयर का प्राइस 30 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा था और अभी ये प्राइस अप्रॉक्सीमेट 143 के आसपास आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली, जो स्टॉक का 52 वीक एंड ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्च से अब तक देखें अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 महीने में एक बड़े शानदार मल्टीबैगर रिटर्न ओम इंफ्रा की तरफ से आते हुए देखने को मिले। वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स ओम इंफ्रा। इंफ्रा से ही समझ में आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कंपनी देखने को मिल रही है। डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स किस चीज़ की कंपनी है, क्या कामकाज है और पास्ट डाटा के अकॉर्डिंग क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स और उस अकॉर्डिंग बताएंगे आपको क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। डे रेंज हम लोग देखें 143.85, हाई भी 143.85, यानी कि 5% के अपर सर्किट में ही हमें पूरे दिन आज ट्रेडिंग देखने को मिली। इसी बीच 52 वीक लो रेंज की बात करें 29.70 के आसपास 52 वीक लो रेंज एंड 52 वीक हाई अप्रॉक्सीमेटली हमें 143.85, जो कि आज का हमें स्टॉक का प्राइस देखने को मिल रहा है। यही देखेंगे और फ्रेंड्स ऑल टाइम रेंज हम लोग देखें 9.90 एंड 143.85 देखने को मिल रही है। वॉल्यूम देखें फ्रेंड्स कंपनी में अप्रॉक्सीमेट 2 लाख का आज देखने को मिला। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी 2 लाख एंड 100% डिलीवरी। वीकली एवरेज भी 4 लाख का है एंड मंथली एवरेज 2 लाख का 100% डिलीवरी। यानी फ्रेंड्स कंटिन्यूसली मोमेंटम हमें देखें अपर सर्किट में ही कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है ओम इंफ्रा में। ओम इंफ्रा फ्रेंड्स अब हम लोग आ जाते हैं ओम इंफ्रा कंपनी क्या करती है, ऐसा कंपनी के बारे में थोड़ा जाने देखें। ओम इंफ्रा की बात करें, एक कहीं ना कहीं हम लोग देखें, ओम इंफ्रा इज अ कॉन्ग्लोमरेट हैविंग डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट रिलेटेड टू हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स टर्नकी सॉल्यूशंस फॉर स्टील फैब्रिकेशन। यानी कि फ्रेंड्स कंपनी का मेन जो कारोबार है हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी, हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, साथ ही साथ स्टील फैब्रिकेशन का भी काम है। यानी कि किसी भी स्टील को हम अलग अलग शेप्स में जो बनाते हैं स्टील फैब्रिकेशन उसको कहा जाता है। तो हाइड्रो इक्विपमेंट्स और कहीं ना कहीं स्टील फैब्रिकेशन का कंपनी का कामकाज देखने को मिल रहा है। डिटेल देखें तो यानी कि हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स जो देखें हमें डैम्स वगैरह में यूज़ होता हुआ देखने को मिलता है। ये सारा चीज़ कंपनी बनाती है, जो कि हमें यहाँ पे भी ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो जो चीज़ें मैक्सिमम स्टील की यूज़ होती है उस चीज़ का कंपनी का काम देखने को मिल रहा है, स्पेशली हाइड्रो में। अब देखिए फ्रेंड्स कंपनी का मार्केट कैप 1388 करोड़ का, कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ की कंपनी ने स्टॉक के 52 वीक हाई लो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 144 एंड 29.7। पी की बात करें 25 के पी पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू 74 के आसपास की हमें देखने को मिल रही है, जिस अकॉर्डिंग हम लोग देखें कुछ ज़्यादा महंगी हमें नहीं देखने को मिल रही। 74 के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट 2 टाइम्स में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। डिविडेंड यील्ड 0.35% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 5.23, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.94 के आसपास, ₹1 की फेस वैल्यू देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स कंपनी के सेल एंड प्रॉफिट एंड लॉस डाटा पे। सेल्स की बात करें, कंपनी ने इस बार मार्च 2023 में 799 करोड़ का सेल्स यानी कि रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि एक साल पहले 313 करोड़ था। 2021 में 236 करोड़, 2020 में 187 करोड़, 2019 में 213 करोड़, मार्च में 2018 में 306 करोड़ के आसपास। यानी कि जो कंपनी 416, 300, 250, 300 के आसपास कारोबार हो रही थी, फिर 200, 187 करोड़। अब ये सारा डाटा हट के फ्रेंड्स कंपनी ने इस बार मार्च 2023 में 800 करोड़ का सेल का डाटा प्रोड्यूस किया है। यानी कि जो 250, 300, 400 करोड़ था वहाँ से सीधा हमें दुगना होता हुआ देखने को मिला। और साथ साथ 4 से 5 साल देखें उस अकॉर्डिंग 2 to 3 टाइम्स हमें सेल ग्रोथ होते हुए देखने को मिली। साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन पे हम लोग नज़र डालें, प्रॉफिट मार्जिन इस बार का 5% रहा, जो कि पिछले बार के मुकाबले 14%, 19%, 7, 18%, पिछले बार के मुकाबले हमें मार्जिन में लेकिन थोड़ी कमी आते हुए देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स प्रॉफिट कंपनी ने इस बार जो पेश किया 2023 में 13 करोड़ के आसपास का, जो कि उससे पहले 22 में 26 करोड़, उससे पहले 9 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़, इसी रेंज में कंपनी चलते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल रहा है, कंपनी ने Q2 में हमें 43 करोड़ के आसपास का, ये देखिए हमें ये सितंबर 2023 का डाटा देखने को मिल रहा है। ये जून, ये मार्च, दिसंबर, एक एक क्वार्टर पीछे का। तो सितंबर 2023 में यानी कि Q2 में कंपनी ने 24 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जो कि उससे एक क्वार्टर पहले 14 करोड़, उससे पहले 8 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़ का लॉस, 6 करोड़, फिर 1 करोड़ का लॉस। तो इन सब के अगेंस्ट में हमें इस क्वार्टर में काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है कंपनी का प्रॉफिट। और अब हम लोग फ्रेंड्स कंपनी के बैलेंस शीट पर नज़र डालें, सितंबर 2023 और लास्ट बैलेंस शीट को अगर हम लोग देखें, सितंबर
2023 के आसपास देखे कंपनी के बोरोइंग्स 91 करोड़ के आसपास रहे और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 149 करोड़, 2022 में 140 करोड़ था, 21 में 133 करोड़, 113 करोड़, 109, 128, 126, 250 करोड़ के आसपास तक के जो बोरोइंग्स थे पुराने डाटा के अकॉर्डिंग। अभी कंपनी ने अपने बोरोइंग्स कम करके 91 करोड़ पे आई। इस बीच रिजर्व्स हम लोग देखें सितंबर 2023 तक 704 करोड़ के रिजर्व्स हैं। 2023 फाइनेंशियल में 673 करोड़, 2022 में हमें ये 652, 2021 में 617 करोड़, 2020 में 604, 2019 में 622, यानी कि कंपनी के रिजर्व्स भी ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिले और इस बार कंपनी का रिजर्व 704 करोड़ के अकॉर्डिंग के आसपास आता हुआ देखने को मिला, जो कि फ्रेंड्स हर सेक्टर में कंपनी का पॉजिटिविटी निकल के आ रही है। या तो हम लोग रिजर्व्स देख लें, कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है, बोरोइंग्स यानी कि कर्जा हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी के सेल डाटा में इंक्रीमेंट, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। हर अकॉर्डिंग कंपनी हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। तो ये फ्रेंड्स कुछ डाटा हमें देखने को मिले ओम इंफ्रा के, जिसमें कि हमें पता चला कि कंपनी फाइनेंशियल्स फंडामेंटल बेसिस पे और कंपनी का जो इंफ्रा में बिजनेस है काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी काफ़ी स्मॉल कंपनी देखने को मिल रही है, कुछ बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करने की बात करें, बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। Q3 के रिजल्ट्स जो अब हमें आते हुए देखने को मिलेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इन सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए श्योरली, बिकॉज ऑलरेडी देखिए इंफ्रा में आने वाले टाइम में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये वीडियो फ्रेंड्स कोई एक एज सच इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं बनाई गई है, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है और कहीं ना कहीं इंफ्रा में काफ़ी शानदार ये स्टॉक हमें देखने को मिल सकता है। आप लोग अपने एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्ट से आप लोग बाय करके चल सकते हो। ओम इंफ्रा को लेकर फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। होप आपको वीडियो समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।